वेलकम, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? आज हम लोग क्या पढ़ने जाने वाले थे? एक्सरसाइज 3.5 किस पे आधारित थी? क्या ये पिक्चर था? तो मैंने बोला किस पे आधारित है? नहीं, उसके बावजूद भी इसलिए बोला बेटा बिकॉज इन द लास्ट वीडियो वी आर स्टडीड द सम फॉर्मूलेस, और वो फैक्टराइजेशन के तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो सभी के सभी रिजल्ट थे आपके एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के। तो चलो पटापट कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में, तो चलो पटापट कुछ मिनट कुछ सेकंड में रिवाइज करा लेते हैं व्हाट एवर वी रिक्वायर टू क्रैक टू सॉल्व द एक्सरसाइज 3.5। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन फॉर्मूले के तरफ। क्या रिजल्ट फॉर साइन सी प्लस साइन डी? सो रिजल्ट बिकम्स 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। देखो नचाओ फॉर्मूलों को, मजा आएंगी। दूसरा द फॉर्मूला sin c minus sin d, रिजल्ट बोला, चलो मेरे साथ साथ रिदम में करो, 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2। थर्ड फॉर्मूला cos c plus cos d having the result 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2, and last but not least cos c minus cos d result 2 sin c plus d upon 2 into sin। कहानी में ट्विस्ट क्या है, चलो देखते हैं। सो ये देता है हमें टोटल 2 रिजल्ट। पहला, अगर c ग्रेटर देन d, और जब ये कंडीशन आ जाती है कि c ग्रेटर देन d, तो फिर फॉर्मेट आ जाता है बेटा 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d अपॉन 2, बट प्लस 2 बिकम्स माइनस 2। ये पहली कंडीशन। और दूसरा, when the c is less than d, अनदर भाषा आप मुझसे छोटे हो, अपनी भाषा में बात करते, आप मुझसे छोटे हो, इसका मतलब मैं आपसे बड़ी हूं। तो अगर c लेस देन d है, इसी का मतलब d कैसे हुआ? तो ग्रेटर देन c हुआ। और जब ये कंडीशन अराइज हो जाती है, देन फॉर्मूला बिकम्स, समझा? प्रॉपरली समझा? गुड। सो ये हो गए 4 रिजल्ट। आगे ये रिजल्ट्स होने के बाद फिर आते हम लोग डी फैक्टराइजेशन के तरफ। और डी फैक्टराइजेशन क्या बताता है? सो 2 sin a into cos b। चलिए, डी फैक्टराइजेशन का पहला रिजल्ट 2 sin a into cos b, आंसर क्या? तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये पहला हुआ। फिर डी फैक्टराइजेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या? तो 2 cos a into sin b, आंसर sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। फटाफट मेरा चलने के पहले आपका हो जाने को ना। 2 cos a into cos b, आंसर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। एंड फोर्थ वाला 2 sin a into sin b, यस यस, बोलो बोलो, पटाख से बोलो, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। समझे? पर क्या इतने भरोसे आगे हमारी नैया पार होगी? तो नहीं, और रिक्वायरमेंट बची ही है। और रिक्वायरमेंट कह रही कि मुझे एंगल्स ऑफ ट्रायंगल भी होना। चलिए फिर चलो बेटा,
आंसर मी फॉर द एंगल ऑफ ट्रायंगल। और क्या क्या है हमारे पास, तो सबसे पहला आंसर मेरे पहले आपका आने को साइन ए प्लस बी साइन सी, फिर साइन बी प्लस सी साइन ए, साइन सी प्लस ए साइन बी, फिर जंपिंग मारते हैं कॉस पे, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस सी, कॉस बी प्लस सी माइनस कॉस ए, कॉस सी प्लस ए माइनस कॉस बी, यू गेट इट। तीसरे पे चलो, तीसरा है tan, tan a प्लस बी माइनस tan सी, फिर tan b प्लस सी माइनस tan a and tan c प्लस a माइनस tan b, and these are the formulas for किसके लिए थे, तो एंगल ऑफ ट्रायंगल के लिए। ये होने के बाद इसी रंग रूप में पण थोड़े से अलग हम लोगों ने और फॉर्मूले पढ़े थे, फटाफट रिवाइज करो, अभी लिखती नहीं मैं, आप ही बोलो तो फटाफट। दैट इज साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस सी बाय टू, साइन बी प्लस सी अपॉन टू कॉस ए बाय टू, एंड साइन सी प्लस ए अपॉन टू कॉस कितना बी बाय टू, फिर कॉस ए प्लस बी बाय टू साइन सी बाय टू, कॉस बी प्लस सी बाय टू कॉस ए बाय टू, एंड देन cos c plus a by 2, it's a sin cos कैसे होगा, तो अकॉर्डिंगली साइन जाएगा, ठीक है। याद क्या रखना, जब मल्टीपल ऑफ पाई तो साइन को आंसर cos, cos को आंसर साइन, tan को आंसर cot, cot को आंसर मल्टीपल ऑफ पाई एंड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ध्यान में आया बेटा। तो बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.5 के तरफ, और 3.5 में का हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा कि इन ट्रायंगल एबीसी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन शो दैट, क्या शो करना है, तो cos ऑफ ट्वाइस a प्लस cos ऑफ ट्वाइस b प्लस cos ऑफ ट्वाइस c एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू -1 टाइम्स ऑफ -4 cos a cos b एंड cos ऑफ c। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, एंड सी cos of twice a plus cos of twice b and plus cos of twice c, ये क्या है बेटा, ये मैंने लिखी हुई LHS है। अभी इस LHS में अगर मैं फर्स्ट टू टर्म को कंबाइन कर लूं तो क्लियरली नजर आ रहा कि दिस इज मैच विद द रिजल्ट। तो कौन से रिजल्ट के साथ मैच हुआ, दैट इज cos c प्लस cos d, एंड cos c प्लस cos d, इस रिजल्ट को क्या ये रहता है, तो 2 cos, ये फॉर्मूला हमारा, दैट इज cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। तो देखिएगा बेटा c कोण और d कोण और अकॉर्डिंगली चलिएगा, सो 2 cos c यानी ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b और अपॉन 2, फिर और नेक्स्ट में जाएंगे तो cos ऑफ कितना, तो ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b अपॉन 2, फर्क क्या था, यहाँ पे प्लस का क्या करना होगा, तो माइनस करना होगा। और फिर तीसरी टर्म क्या बेटा, तो तीसरी टर्म जैसे कि वैसे cos ऑफ ट्वाइस c, समझ में आया यहाँ तक। और आगे जब बढ़े हम लोग तो हमें ध्यान में आया 2 cos ऑफ इन अ ब्रैकेट, न्यूमरेटर में से कॉमन क्या, तो 2 कॉमन, इन अ ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, इनटू cos ऑफ अगेन व्हाट इज कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सो 2 इज अ कॉमन, तो फिर वहां से भी क्या कॉमन ले लिए, तो 2 ले लिए, बचा क्या बेटा, तो a माइनस बी देन अपॉन 2 एंड यहाँ पे रहा cos ऑफ ट्वाइस c, जो कट रहा उसे काटते, सो सी हियर 2 गेट कैंसल, यहाँ पे भी 2 गेट कैंसल, इट मीन्स 2 cos ऑफ a प्लस बी इंटू cos ऑफ a माइनस बी एंड प्लस cos ऑफ ट्वाइस c। इतनी स्टेप हर किसी को समझ में आ गई, कोई किंतु परंतु। बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अभी देखिएगा बेटा, आपको RHS में हर एक टर्म जो है वो cos ही होना, ठीक है ना। तो फिर ये जो cos ऑफ ट्वाइस है, इसके साथ कुछ ना कुछ तो खिलवाड़ करना ही पड़ेगा। नाउ सी, वी हैव द cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पर बाबा रे, मुझे तो जरूरत है सिर्फ और सिर्फ cos की, इसीलिए मैं कौन सा रिजल्ट यूज कर लूंगी, तो पहला वाला रिजल्ट यूज कर लूंगी। फिर अब भी रिवाइज किया था मैंने एकदम वीडियो के स्टार्टिंग, cos a प्लस बी के लिए आंसर कितना बेटा, तो माइनस cos c। ये आंसर क्यों आया, इसका एक्सप्लेनेशन है अभी सभी के पास। इसके बाद इनटू cos ऑफ a माइनस बी, ये दूसरा टर्म हो गया, और cos ऑफ ट्वाइस थीटा अगर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो cos ऑफ ट्वाइस c हुआ 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। बात समझ में आ रही? देखिए फिर टर्म्स की तरफ आगे बढ़ते बेटा। ये जो -1 है ये हमें सबसे पहले होना, तो उसे पहले बुला लो बेटा, आजा बाहर। सो -1 2 इंटू माइनस हुआ यानी माइनस ट्वाइस cos c इंटू cos ऑफ a माइनस b एंड प्लस यहाँ पे कितना 2 cos स्क्वायर c। -1 की जरूरत है इसलिए उसे जैसे का वैसा रखा, सो -1 ही रखा यहाँ पे। फिर हम लोगों ने गौर किया कि सेकंड एंड थर्ड टर्म में से कॉमन कौन आ सकता था, तो कॉमन आ सकता -2 cos c। इतनी टर्म कॉमन आ सकती। ये टर्म अगर कॉमन आ रही बेटा, सो व्हाट इज लेफ्ट इन अ ब्रैकेट, तो देखिए यहां से बचा cos a माइनस b। मैंने ब्रैकेट के बाहर किसको भेजा है, तो माइनस को भेजा है। यहाँ पे कौन है, तो प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। 2 बाहर है, cos c बाहर है, यानी यहाँ पे हुआ माइनस cos c। चीजों को समझो, वक्त लगेगा थोड़ा पर समझ जाता बेटा। नाउ सी, हमारे पास एकदम स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने यूज किया था क्या, तो cos ऑफ a प्लस b, दिस इज हैविंग द वैल्यू माइनस cos c। cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू माइनस cos c, यानी ये उल्टा अगर बोलूं मैं कि माइनस cos c, सो दैट हैविंग द वैल्यू cos a प्लस b, यानी होगा क्या, तो -1 -2 cos of c, then in a bracket cos कितना रे बेटा, a माइनस b, और इसके जगह पे ये इंट्रोड्यूस किया यानी प्लस cos of a प्लस b। समझ में आ गई इतनी टर्म्स? बराबर देखो बेटा इसको। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया कि -1 है, -2 cos ऑफ c भी है, पॉजिटिव दोनों के दोनों चल रहे। फिर cos a प्लस b एंड प्लस cos a माइनस b, फिर यूज करा लेते, याद आ गया कुछ, फिर यूज करा लेते डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा हमें, तो डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। एंड एज पर द डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, -1 माइनस 2 cos of c, then in a bracket what are the terms in a bracket, so 2 cos a into cos b। और सबको अभी मिला के ढंग से लिखना अगर चाहे तो टर्म्स बन गए -1 -2 into 2 -4 into cos a into cos b into cos c, which is our required। क्या बन गई, तो राइट हैंड साइड, और ये था हमारा पहले क्वेश्चन का प्रूफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन।
तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा कि शो दैट साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉस ए बाय 2 कॉस बी बाय 2 एंड कॉस सी बाय 2। पहले तो हमारे पास क्या क्या है उसे ले लीजिए। तो हमारे पास के LHS में वैल्यूज है साइन ए, फिर प्लस साइन बी एंड प्लस कितना बेटा, तो साइन सी। दीज आर द वैल्यूज। फिर पेयरिंग करा लेते ना, पेयरिंग अगर करा लेते तो इट मीन्स साइन ए प्लस साइन बी और बाजू में रहा प्लस साइन सी। देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं। फिर फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो कैरी कर रहा साइन सी प्लस साइन डी को, जो आंसर देता है हमें क्या, तो 2 साइन सी प्लस के जगह पे ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। हो गई इतने टर्म। साइन थीटा का फॉर्मूला कितना रे बेटा, सो एज वी ऑल नो दैट, हमें सबको पता है, क्या पता है कि द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो फॉर्मूला फॉर साइन सी क्या होगा, तो 2 साइन सी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी बाय 2। अभी बड़ा डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करा रही हूं मैं। फिर लास्ट वीडियो में जो पढ़े, जिसको मैंने आपको रटने के लिए बाय हार्ट करने के लिए बोला था कि साइन ए प्लस बी अपॉन 2 दिस इज वैल्यू फॉर cos c by 2, फिर इंटू cos ऑफ a माइनस b by 2 एंड प्लस कितना, तो 2 sin c by 2 इंटू cos ऑफ c by 2। हो गए इतने वैल्यूज। क्या कॉमन है जो बाहर आ सकता है, तो 2 cos c by 2 ये कॉमन है जो बाहर आ सकता है। और ये जैसे ही बाहर आ जाए क्या बच गया, तो बचा क्या क्या बेटा, cos ऑफ a माइनस बी बाय 2 प्लस साइन ऑफ c बाय 2। इतने टर्म बच गए। अभी जो टर्म बचे वहां पे फिर से फॉर्मूला, cos c बाय 2 किसके जगह पे आया था, तो साइन a प्लस बी बाय 2 के जगह पे आया था। यानी साइन c बाय 2 के जगह पे कौन आ सकता है, तो अगेन बाय एंगल ऑफ ट्रायंगल से फिर से हमारे पास एज पर द एंगल ऑफ ट्रायंगल साइन c बाय 2 gives us the formula for cos a plus b upon 2। जब तक के फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे ये उतना अच्छे से नहीं समझेगा जितना समझने को आने को। सी माय डियर स्टूडेंट, ये बन गया 2 cos c बाय 2। ब्रैकेट में जाएंगे, सो ब्रैकेट्स लेके चल रहा cos ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 प्लस cos ऑफ a प्लस बी बाय 2। ये दो वैल्यूज हो गए। ब्रैकेट को बड़े प्यार से देख लो, ये समझ लो ब्रैकेट कौन सा फॉर्मूला क्रिएट कर रहा। सो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा cos c प्लस cos d वाला, और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आंसर क्या देता है, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। गेट इट माई पॉइंट, ये होगा। फिर कंपैरेटिवली देख लीजिए, क्या देख लोगे कंपैरेटिवली कि c के जगह पे किसको डालना है, तो a प्लस बी अपॉन 2 को, और d के जगह पे किसे डालोगे, तो a माइनस बी अपॉन 2। बोला मैडम ये तो उल्टा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, एडिशन ही है। 2 प्लस 3 करो तब भी 5 ही मिलना है, 3 प्लस 2 करो तब भी 5 ही मिलना है। कंसेप्ट समझी, ठीक है। नाउ सी वैल्यूज डालेंगे। सबसे पहला 2 cos c बाय 2 जैसे था वैसे, और फिर मैंने बोला फॉर्मूला लगाओ। इसका मतलब आपको लिखना है 2 cos, ब्रैकेट चलिए बेटा, c कौन था, तो a प्लस बी अपॉन 2 प्लस d कौन था, तो a
और इनको c प्लस डी को अपॉन में कितना रहता है, तो अपॉन में 2 रहता है, इनटू क्या है रे बेटा, इनटू कॉस ऑफ इन अ ब्रैकेट, ये हो गया c माइनस डी अपॉन 2। अभी मैं इंडिविजुअली आपको टर्म समझा के देती है, जब a प्लस बी अपॉन 2 प्लस a माइनस बी अपॉन 2 है, इसका मतलब, और इसको फिर अपॉन में 2 है, न्यूमरेटर को गौर करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, यानी हुआ क्या, तो a प्लस a माइनस बी अपॉन 2, फिर से इसे अपॉन 2, प्लस बी माइनस बी गेट कैंसल, a प्लस a ट्वाइस a और ट्वाइस a अपॉन 2 ये 2 गेट कैंसल, कितना बचा, तो सिंपली a बाय 2, और ये सिंपली a बाय 2 किसके जगह पे आया, तो ये इतने बड़े ब्रैकेट की जगह पे आया। इसका मतलब ये फर्स्ट लिखा गया 2 cos c बाय 2, देन इन अ ब्रैकेट 2 जैसे का वैसा cos b जैसे का वैसा, ये इतना बड़ा टर्म सॉल्व करने के बाद कितना आंसर दे रहा, तो सिर्फ a बाय 2 दे रहा, यानी यहाँ पे लिखा गया a अपॉन 2 इंटू, फिर cos में चलिए, फिर हमारे पास वैल्यूज क्या, फिर ऐसा है बेटा वहां पे a प्लस बी अपॉन 2 प्लस a माइनस बी अपॉन 2 और अपॉन कितना, तो अपॉन 2, फिर से न्यूमरेटर में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी ये अपॉन वाला 2 जैसे के वैसा, डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 जैसे के वैसा, यहाँ पे जो टर्म है चेंज कहाँ पे हो रहा, तो प्लस के जगह पे आ रहा माइनस, इसका मतलब हुआ a प्लस बी माइनस इंटू a माइनस इंटू माइनस प्लस बी माइनस a गेट कैंसल, और b प्लस बी कितना हुआ, तो ट्वाइस b, उसे अपॉन 2 है, फिर 2 है, 2 गेट कैंसल, यानी वो उतनी बड़ी टर्म जब सॉल्व हुई तो वो आंसर कितना दे रही, तो cos b बाय 2 ये आंसर दे रही। अभी देखो टर्म्स को ले लो, 2 इंटू 2 4, और सीक्वेंस कैसा, तो cos a बाय 2 इंटू cos b बाय 2 एंड इंटू cos c बाय 2, एंड दिस इज नथिंग बट अवर राइट हैंड साइड। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देख लो बेटा, हम लोगों ने शुरुआत किए थे, शो दैट sin a plus sin b plus sin c is equal to 4 times of cos a by 2 into cos b by 2 into cos c by 2, और जब ये आया तो ये हुआ हमारा कंसीडरेशन। फर्स्ट 2 टर्म को मैंने ब्रैकेट ले लिए, फॉर्मूला यूज किया, sin c के जगह पे लिया 2 sin c by 2 into cos c by 2, फिर पता चला इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास cos c by 2 है, इसके पास भी cos c by 2 है, इतने टर्म्स को बाहर बुला लिए, जो ब्रैकेट में रहा वो ब्रैकेट वाले टर्म में से sin c by 2 को रिप्लेस किए cos ऑफ a प्लस b बाय 2 से, और यहाँ पे ये था कि ये जब लिखा गया तो प्लस के वजह से ये पहले लिखो या ये पहले लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। That's why we are using the basic factorization formula for cos c plus cos d, that is equal to 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2, और फिर c कौन d कौन इसकी बराबरी करा लिए, एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ये रफ में जाके सॉल्व किया तो ये आंसर्स मिले, एंड फाइनली वी गेट आवर आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जब बढ़े बेटा तो हमें ध्यान में आया कि प्रूव कीजिए cos a plus cos b plus minus cos c is equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 and sin c by 2, और ये LHS लेने के बाद पहले 2 टर्म का मैंने ग्रुप बना लिया, दैट इज cos a प्लस cos b, बाहर कौन रहा, तो cos c रहा, फिर फर्स्ट ब्रैकेट फॉर्मुलेटेड फॉर्म दे रहा 2 cos a प्लस b by 2 into cos a minus b by 2,
कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है बेटा जब फॉर्मूले लर्न ना हो। जैसे वहां पे cos ऑफ c आ गया। अभी cos ऑफ थीटा हैज फॉर्मूलेस। अभी देखो इतने सारे रिजल्ट्स अवेलेबल है, तुम्हें कौन सा फॉर्मूला होना है वो देखो। तो आपको cos ऑफ c के लिए उधर जरूरत किसकी है, तो sin c/2 की है। यानी ये cos c के लिए फॉर्मूला कौन सा जाएगा बेटा, तो -1 2 sin स्क्वायर कितना, तो c/2, यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया। फिर आगे चलते, ये टर्म्स बन गई 2 cos, जस्ट अ मिनट, cos a plus b/2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin c/2 into cos of a minus b/2। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस माइनस मिला के कितना बन गया, तो प्लस कितना, तो 2 sin स्क्वायर c/2 और माइनस कितना रहा, तो -1 रहा। फिर से आगे बढ़ते, इतनी जो टर्म है इतने टर्म में कॉमन क्या दिख रहा, तो 2 sin c/2, इतनी टर्म कॉमन दिख रही। ब्रैकेट में क्या रह गया, तो cos ऑफ a minus b/2 प्लस cos ऑफ a plus b/2 एंड देन -1। अभी सवाल ये है कि मैडम वो cos a plus b/2 कहाँ से डाले, तो देखिएगा बेटा इसके पास b2 है, इसके पास b2 है, इट हैविंग द sin c/2, इसके पास भी एक sin c/2 और एक जो sin c/2 बचने वाला है एंगल ऑफ ट्रायंगल से, वो आंसर किसका देगा, तो वो आंसर cos ऑफ a plus b/2 का देगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट के तरफ। फिर वैल्यूज को कवर अप करो बेटा, देखो वहां पे फिर से वही फॉर्मूला बन गया, यानी -2 प्लस sin c/2 इन अ ब्रैकेट 2 cos a plus b/2 प्लस a minus b/2 और फिर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू cos ऑफ a plus b/2 माइनस a minus b/2 अपॉन 2 एंड होल हैविंग द ब्रैकेट। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में मैं दे चुकी हूँ, सो डायरेक्टली मैनेज करूंगी। -1 2 into 2 तो +4 into cos a/2 into cos b/2 and into what, तो into sin c/2 and this is our nothing but the required right hand side। ये क्या थी हमारी required right hand side। This is all about, this is all regarding with किस क्या था, फैक्टराइजेशन फॉर्मूले एंड डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल लेके विथ समथिंग न्यू एंड समथिंग एक्स्ट्रा। पर शर्त ये है तब तक के कि पूरे फॉर्मूले अच्छे से क्या करके रखोगे, बाय हार्ट करके रखोगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए, तब तक के लिए टेक केयर।